भगवान के विवाह का जब वर्णन आता है तो भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। ये सत्यभामा जी सत्राजित की बेटी हैं और सत्राजित द्वारिका के एक संभ्रांत क्षत्रिय हैं, द्वारिका की सभा के सभासद भी हैं। इनको सूर्य भगवान ने एक मणि दी थी, सूर्य भगवान के भक्त थे। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उस मणि की विशेषता थी कि वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उस मणि से 8 भार सोना निकलता था और उसी सोने से सत्राजित अपना वैभव बढ़ाते रहे। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित से कहा कि ये मणि आप कोष में जमा कर दो, राजा के खजाने में जमा कर दो। ऐसी बहुमूल्य वस्तु तो राजा के पास होनी चाहिए, क्योंकि राजा का एक नाम है रत्नहारी। रत्न तो महाराज के पास ही होना चाहिए। और ऐसे भी राजनीति के तहत किसी व्यक्ति के पास ज्यादा धन होगा तो वो धन के बल पर संगठन बनाएगा, शस्त्र बल संग्रह करेगा, जन बल संग्रह करेगा और कभी भी राजा की सत्ता को चुनौती दे सकता है। इसलिए राजनीति कहती है कि राजा को सदा सावधान रहना चाहिए, उसके राज्य में किसी के पास सीमा से ज्यादा धन न होने पाए। इसीलिए आज भी सरकार टैक्स लगाती है, बताओ कहां से लाए, कितना लाए, सब हिसाब देना पड़ता है। भगवान ने भी देखा कि प्रतिदिन ये मणि 8 भार सोना देती है और सत्राजित का धन बढ़ रहा है। कल को कहीं महाराज उग्रसेन की सत्ता पर कोई आंच ना आ जाए, इसलिए भगवान द्वारिकाधीश ने नीति के तहत सभा बुलाई और सत्राजित से कहा, ये मणि आप जमा कर दो। सत्राजित ने कहा, इस मणि को भगवान सूर्य ने मुझे दिया है, मैं इसे जमा नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। राजनीति में भी बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। कोई काम अगर तत्काल नहीं हुआ तो समय की प्रतीक्षा करो, दूसरे दौर की वार्ता हो, तीसरे दौर की वार्ता हो, तब निष्कर्ष निकलता है। आज 20 साल 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, कश्मीर के मुद्दे को लेकर वार्ता पर वार्ता होती रहती है, लेकिन अभी धैर्य नहीं छूटा है। राजनीति यही है। भगवान ने भी कहा, कोई बात नहीं, इस विषय पर फिर चर्चा होगी। सत्राजित अपनी मणि अपने पास रखे रहे और संयोग से सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को अपने गले में पहनकर शिकार खेलने गया। जंगल में एक शेर ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार डाला और वो शेर मणि लेकर के चला गया। आगे जाने पर उस सिंह को एक भालू ने मार डाला और वो भालू उस मणि को लेकर के चला गया। प्रसेन जब लौट करके नहीं आया तो सत्राजित के मन में संदेह हो गया, कृष्ण मणि मांग रहे थे और मैंने नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया। झूठा कलंक भगवान के ऊपर लगाया। ये बात जब भगवान को पता चली तो भगवान ने द्वारिका की सुधर्मा सभा बुलाई और सभा में इस विषय को रखा और भगवान ने कहा, मणि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जब तक वो मणि मिलेगी नहीं तब तक मैं कलंक से मुक्त नहीं हो पाऊंगा और तब तक के लिए मैं इस सभा का त्याग करता हूं और उस मणि का मैं पता लगाने जाता हूं। भगवान मणि का पता लगाने के लिए चल पड़े। सेवकों को लेकर के जंगल में पहुंचे तो देखा प्रसेन का शरीर मरा पड़ा था, क्षत विक्षत शरीर पड़ा था। सेवकों ने कहा, किसी सिंह ने मारा है। सिंह के पैर के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। फिर उस सिंह के पैर के चिन्ह को देखते देखते आगे बढ़े। आगे जाने पर सिंह भी मरा मिला। फिर आगे पैर के चिन्हों को देखते देखते जब चले तो एक गुफा मिली। उस गुफा में भगवान ने प्रवेश किया और जो ही भगवान ने प्रवेश किया तो भगवान क्या देखते हैं कि उस गुफा के अंदर उस मणि को लेकर के एक बालक खेल रहा था। भगवान के प्रवेश करते ही उस बालक का पालन पोषण करने वाली जो धाय थी वो चिल्लाने लगी, अरे कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। और जो ही वो महिला चिल्लाने लगी, कोई पुरुष आया, कोई पुरुष आया, तब तक जंगल के अंदर से एक विशाल काय रीछ निकला और भगवान के ऊपर टूट पड़ा और भगवान से उसकी गुत्थम गुत्थी होने लगी। कभी भगवान उसको पटके, कभी वो भगवान को पटके। लात से, घूंसे से, मुष्टिका से। अब तो महाराज दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। 28 दिन
लगातार युद्ध चलता रहा उस रीछ के साथ भगवान का। 28 दिन जब बीत गए तब उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई और भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि को देखकर, भृगु जी के चरण चिन्ह को देखकर, श्री वत्स चिन्ह को देख करके वो रीछ पहचान गया, ये तो साक्षात नारायण है। चरणों में गिर पड़ा। वो रीछ कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध श्री जामवंत जी महाराज त्रेता युग से द्वापर युग तक थे जामवंत। और 28 दिनों तक जामवंत जी से भगवान की लड़ाई हुई। 28वें दिन जामवंत जी ने जब चरणों में प्रणाम किया और कहा, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण को तेजस्सो बलम। हे भगवान, आप साक्षात नारायण हैं, मैं जान गया। विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभविष्णुमधीश्वरम। जामवंत जी क्षमा मांगने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, जामवंत जी कोई बात नहीं, ये तो आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने ऐसी लीला की और मेरे आने का यहाँ प्रयोजन है। जामवंत जी ने कहा, क्या प्रयोजन? भगवान ने कहा, इस मणि को मैं ढूंढने आया हूं, इस मणि की चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु ये मणि मैं आपको दे दूंगा। ये मणि तो सिंह को मार करके मैं ले आया हूं। मेरे बच्चे कह रहे थे कि ये मणि हमको दिलाओ, मणि दिलाओ, तो इन बच्चों को खेलने के लिए इस मणि को मैं लेकर के आया था, तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन हे भगवान, मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन? जामवंत जी ने कहा, मेरी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है और मैं अपनी बेटी के लिए अब वर ढूंढने कहां जाऊं? आपके प्रति मेरा वात्सल्य भाव त्रेता युग से था, आज उस भाव की पूर्ति हो रही है। हे करुणा वरुणालय, आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लो और ये मणि मैं आपको दहेज के रूप में दे दूं। भगवान ने कहा, ठीक है। ये तो कृष्ण अवतार है, इस अवतार में भगवान ना नहीं करते। हाँ, विवाह के लिए भगवान कृष्ण ना नहीं करते, कितनी भी आओ। क्यों? बोले रामावतार में एक बार ना किया था, उसका परिणाम बड़ा भयानक हुआ था। वो बेचारी शूर्पणखा आई थी, कितनी अच्छी थी, बड़े भाव से भगवान के पास आई थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम रहे भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला थी, इसलिए ठाकुर को मर्यादा की चिंता थी और उसका तिरस्कार कर दिया। परिणाम क्या हुआ? बोले युद्ध छिड़ गया, सीता हरण हुआ, राम जी को रोना पड़ा, लक्ष्मण को शक्ति लगी। भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया, अब अगले अवतार में किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे। कोई आ जाओ महाराज, चाहे भालू की बेटी आओ, चाहे बंदर की बेटी आओ, कोई बात नहीं, आओ। तो जाम्बवती ने भगवान को जाम्बवती का कन्यादान किया जामवंत जी ने, और उस मणि को लेकर, जाम्बवती को लेकर के भगवान आए और आकर के जब मणि सत्राजित को दिया तो सत्राजित को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने झूठा आरोप लगाया कृष्ण के ऊपर। अब तो भगवान कृष्ण को अपना चेहरा दिखाने में लाज आने लगी। सत्राजित को सदा उनकी नजर झुकी रहती थी और लोग भी निंदा करने लगे, इस सत्राजित को देखो, कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगाया। अब रहना उसी द्वारिकापुरी में था, तो सत्राजित ने सोचा मैं क्या करूं। तो सत्राजित की भी एक बेटी थी जिनका नाम सत्यभामा था, एकमात्र कन्या थी, कोई बेटा भी नहीं था और कोई बेटी भी नहीं। सत्राजित ने सोचा मेरी एक बेटी है, कहीं ना कहीं ब्याह तो करना ही करना है, क्यों ना मैं अपनी बेटी का विवाह कृष्ण से कर दूं। कृष्ण मेरे जामाता हो जाएंगे, फिर हमको कौन बोलेगा, किसकी हिम्मत है। सत्राजित ने भी प्रस्ताव किया, मेरी बेटी का आप पाणी ग्रहण कर लो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा ठीक है। द्वारिकाधीश जी ने सोचा ऐसे तो मणि देंगे नहीं सत्राजित, ब्याह जब हो जाएगा तो बेटी जब आई जाएगी तो इनके तो कोई और है नहीं बेटा बेटी, तो फिर तो इनकी सारी संपत्ति हमारी है ही है। इसलिए भगवान ने कहा चलो बहुत अच्छा है। भगवान ने स्वीकार कर लिया और सत्राजित ने सत्यभामा का कन्यादान कर दिया और वो मणि भी देने लगे सत्राजित। बोले कृष्ण अब ये मणि भी ले लो। भगवान बड़े चतुर, ठाकुर जी ने सोचा मणि आज नहीं कल तो हमको मिलनी ही मिलनी है, तो आज इनका एहसान हम क्यों लें। इसलिए भगवान ने कहा नहीं नहीं आप अपने पास रखो, हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ये मणि प्रसेन के पास गई तो प्रसेन को मरना पड़ा, ये मणि सिंह के पास गई तो सिंह को मरना पड़ा,
ये मणि जामवंत जी के पास गई तो जामवंत जी को भी 28 दिन तक घूसा और मुंह का खाना पड़ा, तो ये मणि आप ही के पास रहे तो ज्यादा अच्छा है। भगवान ने कहा ये तो आप अपने पास रखो। इस प्रकार भगवान के 2 विवाह और हो गए। पहले तो आई जाम्बवती, सत्यभामा बाद में प्राप्त हुई, लेकिन सत्यभामा जी को द्वितीय पत्नी होने का गौरव मिला। प्रथम पत्नी रुक्मिणी और द्वितीय पत्नी सत्यभामा और तीसरी पत्नी जाम्बवती, जामवंत जी की बेटी। इसके बाद भगवान का चौथा विवाह जमुना जी के साथ हुआ। एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे पांडवों से मिलने के लिए और अपने सखा अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर जमुना के तट पर विचरण कर रहे थे। तब तक देखा जमुना के जल में एक कन्या गले के बराबर पानी में खड़े होकर तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा जाओ देखो कौन है, किसके लिए तपस्या कर रही। अर्जुन पहुंचे और अर्जुन ने जाकर के पूछा का तुम कस्यासि शुश्रोणी, हे देवी आप कौन हो, कुतोसि किम चिकीर्षसि, कहां से आई हो, क्या चाहती हो, इतनी कठिन तपस्या का प्रयोजन क्या है। तुम्हारी तपस्या की विधि को देख करके लग रहा है कि मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम, लगता है तुम अपने मन के अनुकूल पति प्राप्त करने के लिए ऐसी कठिन तपस्या कर रही हो। तो वो कन्या बोल पड़ी। कन्या ने कहा आपने ठीक समझा है, मैं भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को पति रूप में चाहती हूं और उन्हीं के लिए तप कर रही हूं। मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूं, मेरा नाम जमुना है। जमुना महारानी ही भगवान के लिए तप कर रही थी जमुना जल में। उस नदी के जल में जमुना देवी कन्या के रूप में तप कर रही थी कि भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। अर्जुन आए और अर्जुन ने आकर के भगवान से कहा प्रभु चलो। बोले कहाँ चले। अर्जुन ने कहा एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी, तपस्या कर रही। भगवान रथ से उतर करके आए और जमुना के तट पर भगवान जब पहुंचे तो कालिंदी ने भगवान के गले में नील कमल पुष्प की माला भेंट की, वरमाला पहनाई, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने। ये विवाह भगवान का दिल्ली में हुआ। महाराज दिल्ली भी भगवान की ससुराल है इंद्रप्रस्थ। वहां से जमुना जी को लेकर के आए। 4 विवाह भगवान के हो गए। 5वां विवाह भगवान का उज्जैनपुरी में हुआ। उस समय उज्जैन के राजा महाराज मित्रविंद थे। उनकी बेटी मित्रविंदा। ये महाराज मित्रविंद भगवान के सगे फूफा थे। भगवान श्री कृष्ण की जो बुआ थी राजाधिदेवी, वो महाराज मित्रविंद की पत्नी थी। ये विवाह भगवान का जो हुआ अपनी बुआ की बेटी से ही हुआ। दक्षिण में विंध्य पर्वत से दक्षिण मामा की बेटी और बुआ की बेटी और मामा का बेटा बुआ का बेटा, ये संबंध परंपराया होता चला आया है। उस परंपरा के अंतर्गत भगवान ने भी बुआ की बेटी से ही विवाह किया। इस स्वयंवर में भगवान पहुंचे और राजाधिदेवी की पुत्री मित्रविंदा ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। स्वयंवर हो रहा था। अन्य राजाओं ने विरोध किया। फिर तो सभी राजाओं को भगवान ने पराजित करके मित्रविंदा को उठा लिया और लेकर के चले आए। प्रसह्य हृतवान कृष्णो राजन राज्ञाम प्रपश्यताम। सुखदेव जी कहते हैं राजन उन समस्त राजाओं के देखते देखते भगवान मित्रविंदा जी को हरण करके उठा करके लेकर के चले आए। क्यों बोले मित्रविंदा जी ने माला पहना दी। अब सब विरोध करने लगे। राजा लोग चिल्लाने लगे नहीं नहीं ये स्वयंवर माना नहीं जाएगा, ये पहले से नियोजित था, प्रायोजित था, पहले से तय था, ये केवल दिखाने के लिए स्वयंवर हुआ, वास्तविक स्वयंवर नहीं था। ऐसी सब बातें होने लगी। भगवान ने कहा चिल्लाते रहो तुम लोग। मित्रविंदा को भगवान ने उठाया और अपने रथ पर बैठाया और लेकर के द्वारिका चले आए। इस प्रकार मित्रविंदा जी से भगवान का 5वां विवाह हुआ। 6वां विवाह भगवान का अयोध्या में हुआ।
उस समय अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित थे। महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। इस स्वयंवर में भगवान विवाह के उद्देश्य से नहीं आए थे। भगवान ने सोचा चलो अयोध्या चलते हैं, घूम के आते हैं। भगवान की लीला स्थली है। पूर्व अवतार में भगवान ने 11,000 वर्ष अयोध्या में प्रजा का पालन किया है। उस भूमि से भगवान को प्रेम, तो भगवान ने सोचा चलो अयोध्या घूम करके आते हैं और उसी बहाने स्वयंवर को भी देख लेंगे। और जब भगवान अयोध्या आए तो कहां न कहां से महाराज नग्नजित की बेटी जो सत्या थी उनको पता चल गया द्वारिकाधीश कृष्ण आए हैं। अब उनके मन में भी लालसा हुई, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति मुझे हो जाए, मैं इनका वर्ण करूं। और सत्या जी ने जैसे तैसे गुप्त रूप से भगवान के पास सूचना पहुंचा दी, हे द्वारिकाधीश, मैं भी आपके चरणों की दासी बन जाऊं, मेरी ये कामना है और मुझे भी आप द्वारिका ले चलो। जब भगवान को सूचना मिली तो भगवान ने कहा जब इतनी दूर आए हैं और इनकी इच्छा भी है तो फिर इनको भी ले चलते। सभा में आए और भगवान ने महाराज नग्नजित से स्वयं प्रस्ताव किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, क्षत्रिय को कभी याचना नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र यांचा कविभिर बिगरहिता। राजा अगर याचना करे तो ये निंदनीय होता है, लेकिन तथापि याचे तव सौहृदे क्षया। लेकिन आपके सौहार्द के कारण मैं अपने धर्म को छोड़कर आपसे याचना करता हूं। महाराज नग्नजित तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, द्वारिकाधीश और हमसे याचना, मैं इनको क्या देने लायक। लेकिन द्वारिकाधीश ने कहा, हे राजन, कन्याम त्वदीयाम नहि शुल्कदा वयम। आप अपनी कन्या का मुझे दान कर दो, मैं आपके कन्या की याचना कर रहा हूं। सत्या जी के प्रेम के कारण, उनके निवेदन के कारण भगवान ने अपने स्वधर्म को छोड़ दिया और स्वयं याचना की है कि सत्या का मुझे दान करो। ठाकुर बड़े करुणा वरुणालय हैं। अगर कोई इनकी शरण में आना चाहता है तो भगवान अपने धर्म को भी छोड़ देते हैं, सिद्धांत भी छोड़ देते हैं उस भक्त के लिए। और सत्या जी की स्वयं भगवान ने याचना की। महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए और महाराज नग्नजित ने कहा, द्वारिकाधीश, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मेरी बेटी आपके चरणों की दासी बने, परंतु मैं क्षत्रिय हूं, मेरी एक प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा अगर पूरी नहीं हुई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या प्रतिज्ञा? महाराज नग्नजित ने कहा, मेरे गौशाला में 7 साण हैं और वो 7 साण बड़े खूंखार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की थी जो वीर इन 7 साणों की नाक में डोरी लगा देगा उस वीर के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। तो इस प्रतिज्ञा को आपको पूरा करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान गए और जाकर के 7 रूप धारण कर लिया। आत्मानम सप्तधा कृत्वा, 7 रूप धारण करके भगवान ने एक साथ उन 7 साणों की नाक में डोरी लगा दी। महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी कन्या सत्या जी का दान किया और बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह हुआ। यही एक विवाह भगवान का ऐसा हुआ जिसमें खूब बाजे बजे और ठाकुर जी का खूब स्वागत सत्कार हुआ। बाकी जितने विवाह हुए उसमें तो कहीं साले साहब की खोपड़ी फूट रही है, कहीं ससुर जी के साथ पटका पटकी हो रही है। कृष्ण भगवान के सब ब्याह ऐसे ही हुए। लेकिन ये विवाह बड़ा अद्भुत हुआ। इस विवाह में महाराज नग्नजित ने 10 धेनु सहस्राणी, 10,000 तो गाय दिया दहेज में, और युवती नाम 3,000, 3,000 दासियां दास। बड़े धूम से भगवान का विवाह हुआ। क्यों हुआ? बोले अयोध्या में हुआ था इसलिए हुआ। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है, इसलिए वहां तो सारी मर्यादाओं का पालन होगा। इसलिए भगवान का ये विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। फिर भगवान का 7वां विवाह केकई देश के राजा की बेटी भद्रा जी के साथ हुआ। ये भी भगवान की बुआ की बेटी। भगवान की एक बुआ है, इनका नाम श्रुत कीर्ति है।
इनका विवाह केकय देश के राजा से हुआ था। उनकी बेटी भद्रा, वहाँ भी स्वयंवर में भगवान पहुँचे और भद्रा ने वर्ण किया और फिर भद्रा जी को भगवान लेकर के आए। और 8वां विवाह भगवान का मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ, मद्रास में। उस स्वयंवर में भी भगवान पहुँचे, लक्ष्मणा ने भगवान का वर्ण कर लिया और लक्ष्मणा को भी लेकर के भगवान आए। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। पहली पत्नी रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा, तीसरी जाम्बवती, चौथी कालिंदी, 5वीं मित्रविंदा, 6वीं पत्नी सत्या, 7वीं श्री भद्रा जी और 8वीं श्री लक्ष्मणा जी। ये भगवान की 8 पत्नियां हैं, 8 पटरानियां। इसके बाद भगवान का 16,100 विवाह एक ही बार में हुआ। भौमासुर नाम का एक असुर था, उसने अपने कारागार में 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं ने कैसे न कैसे भगवान के पास सूचना भेजी, हमारा भी उद्धार करो हे द्वारिकाधीश। फिर तो भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा जी को लेकर अपने गरुड़ पर बैठ करके आए और भौमासुर को ललकारा। भौमासुर के नगर प्राग ज्योतिषपुर में भगवान ने प्रवेश किया। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान ने मुर नाम के दैत्य का वध किया, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। फिर भगवान ने भौमासुर का वध किया और भौमासुर का वध करने के बाद उन 16,100 राज्य कन्याओं को मुक्त कराया। उन राजकन्याओं ने कहा, अब मैं कहाँ जाऊं, हमारे पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कोई क्षत्रिय हमें स्वीकार नहीं करेगा। आपने मुक्त कराया है तो अपने चरणों की दासी बना लो। सत्यभामा जी साथ में थी। सत्यभामा जी को दया आ गई। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु ले चलो इन सबको, ये सब मेरी बहन हैं, सब द्वारिका में रहेंगी, क्या कमी है वहां द्वारिका में। भगवान ने कहा ठीक है। फिर उन 16,100 कन्याओं को भी भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें द्वारिका भेज दिया। और वहीं से भगवान स्वर्ग चले गए। स्वर्ग क्यों गए? बोले वो भौमासुर दैत्य देवराज इंद्र के छत्र को छीन लाया था और देव माता अदिति के कान के कुंडल को छीन लिया था। तो कान का कुंडल और छत्र भेंट करने के लिए भगवान स्वर्ग गए। देवराज इंद्र को छत्र दिया, देव माता अदिति को कुंडल दिया और स्वर्ग से भगवान पारिजात वृक्ष लेकर के सत्यभामा जी के लिए द्वारिका आए। इस पारिजात वृक्ष के लिए भी भगवान को युद्ध करना पड़ा। इंद्र से ही युद्ध हुआ। अंत में इंद्र ने भगवान के पराक्रम को देखकर स्वीकार कर लिया, ठीक है आप ले जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन जब तक आप पृथ्वी पर लीला करेंगे तब तक ये वृक्ष द्वारिका में रहेगा। इसके बाद ये वृक्ष अपने आप स्वर्ग में आकर के स्थापित हो जाएगा। इस शर्त पर भगवान पारिजात वृक्ष को लेकर के द्वारिका आए और द्वारिका में आने के बाद फिर उन 16,100 कन्याओं का भगवान ने पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां पैदा हुई। 16,108 पत्नी भगवान कृष्ण की और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां। फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, इतने नाती पोता भगवान के। बोले महाराज ऐसा कैसे संभव हुआ? बोले ये लीला भगवान की है और भगवान की लीला में असंभव नाम का शब्द होता ही नहीं है। वहां कुछ असंभव नहीं, सब संभव। आप विचार करो, 16,108 पत्नी जिसकी हो, 24 घंटे में अगर एक एक मिनट भी वो अपनी एक एक पत्नियों को दे, फिर भी वो 24 घंटे में हर पत्नी से मिल नहीं सकता। फिर भगवान का ये गृहस्थ जीवन ऐसा दिव्य अद्भुत कैसे रहा? बोले ये भगवान की लीला है। इसी रहस्य को जानने के लिए एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने सोचा चलो देखें भगवान रहते कैसे हैं द्वारिका, इनकी सारी पत्नियां इनसे प्रसन्न कैसे रहते हैं। नारद जी आए
रुक्मिणी के महल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठकर अग्निहोत्र कर रहे हैं। प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा। ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, भगवान आहुति दे रहे हैं। भगवान ने नारद जी का आदर किया और कहा, देवर्षि बड़े दिनों बाद आपने कृपा की। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और वहां से विदा हुए। सत्यभामा जी के महल में पहुंचे तो सत्यभामा जी के महल में क्या देखते हैं, बोले ब्राह्मण लोग बैठे हैं भोजन करने के लिए और सत्यभामा जी पूड़ी पकवान ला करके भगवान को दे रही हैं और भगवान झुक झुक करके एक एक ब्राह्मणों की थाली में लड्डू पेड़ा सब रख रहे हैं, भोजन करा रहे हैं ब्राह्मण। नारद जी आए, नारद जी ने भगवान को देखा, अरे यहाँ भी ठाकुर। और लीला अद्भुत, नारद जी अभी रुक्मिणी के महल में भगवान से मिल करके आए और यहाँ आए सत्यभामा जी के महल में भगवान को देखा तो भगवान ने फिर वही प्रश्न किया, देवर्षि बड़े दिनों बाद आपने कृपा की हमारे ऊपर। हर बार नया प्रश्न और नया संबोधन, नारद जी आश्चर्यचकित होते। जाम्बवती के महल में गए तो क्या देखते हैं, जाम्बवती के पुत्र को अपने गोद में लेकर के भगवान दुलार कर रहे थे। पति पत्नी दोनों बैठ करके अपने बच्चे को खिला रहे थे गोद में और प्रेममयी वार्ता चल रही थी। नारद जी आए तो उठ करके भगवान ने जाम्बवती के सहित नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, देवर्षि बड़े दिनों बाद आपने कृपा की, मेरे गृह को आपने पवित्र किया। नारद जी तो मन ही मन मुस्कुराते रहे, ठाकुर तेरी लीला बड़ी विचित्र है। फिर वहां से भगवान देवर्षि नारद कालिंदी के महल में पहुंचे। कालिंदी के महल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, उधर एक सोने का सिंहासन लगा है, एक सोने का सिंहासन इधर। एक सिंहासन पर भगवान विराजमान है, एक पर कालिंदी विराजमान है। दोनों के बीच में चौसर बिछी हुई है और दोनों दंपति पति पत्नी चौसर खेल रहे हैं। दास दासी पंखा कर रहे हैं, व्यजन कर रहे हैं। नारद जी आए, भगवान को प्रणाम किया, फिर वही समाचार पूछा भगवान ने। कालिंदी ने और भगवान ने दोनों ने प्रणाम किया और कहा, देवर्षि बड़े दिनों बाद कृपा की, हमारे घर को आपने पवित्र किया। ऐसे ही नारद जी जिस महल में जाते वहीं भगवान को देखते और कुछ न कुछ करते हुए, खाली भी नहीं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप धारण करके भगवान तत्त महलों में रहते और कभी भगवान की किसी पत्नी को ये अनुभव नहीं हुआ कि भगवान हमारे पास नहीं। सदा भगवान उनके पास रहते, उन्हें लगता कि भगवान तो मेरे ही पास रहते, सबसे ज्यादा मुझे ही प्रेम करते हैं, मुझे ही स्नेह करते हैं। इसलिए भगवान की पत्नियों में कभी आपस में खटपट नहीं हुई। नहीं तो महाराज व्यक्ति दो विवाह कर ले तो दोनों मिल करके खोपड़ी का बाल नोच ले महाराज। और भगवान ने 16,108 विवाह किया लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं, गोविंद मुस्कुराते ही रहे। ऐसी अद्भुत लीला भगवान श्री